सबको नसीब में नहीं होती है। बंद कमरों की हवाएं तो सबको नसीब हो रही है, जो जो घरों में है। आप जैसे संत महात्माओं को इस मंच के प्रांगण में, मेरे महेश्वर सुंदरा के प्रांगण में आपको खुली हवा मिल रही है। आइए ले चलते हैं आपको अगले सुंदर दृश्य की ओर, जहां पर शबरी शबरी भगवान श्री राम का इंतजार कर रही होती है। वो किस तरह जूठे वीर खिलाती है भगवान श्री रामचंद्र जी को, और भगवान श्री रामचंद्र जी उसके जूठे वीर किस प्रकार स्वीकार करते हैं, और लक्ष्मण जी उस भेर को कैसे फेंकते हैं, और जो फेंकी हुई चीजों का नतीजा है किस प्रकार होता है। आइए लिए चलते हैं सुंदर दृश्य की ओर। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, सीता माता की, लक्ष्मण यति की जय श्री राम। आएंगे मेरे राम आएंगे, न जाने कब आएंगे मेरे राम आएंगे। हमारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन भर जाए राम जी, शबरी सवारे रास्ता। कब आए मेरे राम जी रास्ता निहारती, कब आए मेरे राम जी रास्ता निहारती। शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता। निकाल के आएंगे मेरे राम जी, रखे संभाल के आएंगे मेरे राम जी, रखे संभाल के। शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन कर जाए राम जी, शबरी सवारे रास्ता। मेरे राम आएंगे, हाँ मजे से घूमो। शबरी को सब दर्शन मेरे राम जरूर आएंगे। जब तू उनके लायक हो जाएगी, राम के दर्शन करूंगी। अंधे को सूझी दूर की, छोटा सा प्रेम, हाथ इतना गिला। अरे भाई तुम कौन हो?
जरा दूसरी ओर से चले जाओ भाई। ये फूल मैंने मेरे राम जी के लिए बना के रखे हैं। तुम कौन हो भाई? माता, हमें शबरी मैया की कुटिया में जाना है। क्या? हमें शबरी मैया की कुटिया में जाना है माता। पर तुम कौन हो? मैं राम। राम? मेरे राम? 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 मुझ जड़मती, उठो माता। मैं जड़मती आपको पहचान न पाएगा। मुझे क्षमा कर देना प्रभु, मुझे क्षमा कर देना प्रभु। माता, क्या हमें अपनी कुटिया में नहीं लेकर जाओगी? आइए प्रभु, आइए मेरी कुटिया में आइए प्रभु, आइए। यहाँ विराजिए प्रभु, यहाँ विराजिए प्रभु। मैं आपके चरण धोने के लिए जल लेके आती हूँ। माता, तुम्हारे आंसुओं ने मेरे पैर धो दिए हैं, अब इसका कष्ट ना करो। नहीं प्रभु, मुझे माफ कीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाई। भक्तों में श्रेष्ठ शबरी, कहिए चित्त तो प्रसन्न है? भगवान, मैं क्या बताऊं, आप अच्छी तरह जानते हो। ओहो महाराज, मैं तो भूल ही गई, आपके दर्शन पाकर इतनी उतावली हो गई, आसन की जगह अपनी ओढ़नी ही बिछा दी। यह तुम्हारी प्रेम भक्ति है शबरी। परंतु प्रभु, मैं तो नीच भिलनी हूँ। नहीं देवी, तुम्हें नीच कहने वाला स्वयं नीच है। भगवान, नहीं, मेरा वस्त्र कोई छू ले तो साधुओं के वस्त्र अछूत हो जाते। मैं जिस रास्ते पर चलती हूँ, साधु वह रास्ता छोड़कर दूसरी ओर हट जाते हैं। देवी, वे लोग बुद्धिहीन हैं। तुमने अपनी आत्मा को भक्ति और प्रेम की कसौटी पर चढ़ाकर वह स्थान पाया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हिस्से में नहीं आया है। महाराज, पधारे बिजली के घर, खुद त्रिलोकी के मालिक है, मेरा सत्कार करते हैं जो खुद पृथ्वी के मालिक है। सरोवर प्यास प्यासे के चल अमृत आया है, मानो मैंने आज खुद ही ब्रह्मलोक पाया है। प्रभु, मैं तो बातों बातों में ही भूल गई। ठहरो प्रभु, मैंने चिरकाल से आपके लिए कुछ मीठे बेर संजो के रखे हैं प्रभु, जो चुन चुन कर मैंने संजो कर रखे हैं। आपको प्रभु भूख लगी होगी, मैं अभी बैर लेके आती हूँ, आप उनका भोग लगाएं प्रभु। जैसी तुम्हारी इच्छा शबरी। ये लीजिए प्रभु,
मीठे हैं, आप भी लीजिए। देवी, ये खट्टे हैं, बैर तो ये भी खट्टे हैं। सचमुच बहुत मीठे हैं। ये लीजिए प्रभु, ये मीठे हैं। ये भी खट्टे हैं, ये भी खट्टे हैं। ये लीजिए प्रभु, ये मीठे हैं। लो लक्ष्मण, तुम भी लो। लक्ष्मण, तुमने यह मेरा नहीं बल्कि भक्ति का अपमान किया है। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। देवी, तुमने बहुत मीठे मीठे बेर खिलाए हैं, चित्त प्रसन्न हो गया। अब हमें देर हो रही है, हमें इजाजत दो। प्रभु, इजाजत? और मैं? ये कैसे संभव है भगवान? ये आप क्या कहते हो भगवान? हाँ शबरी, हमें आगे चलकर कहीं सीता का पता लगाना है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। सीता माता जी कहाँ है प्रभु? थोड़े ही दिन हुए उनको रावण हर कर ले गया। अच्छा, तो वो माता सीता थी जिसको रावण उस दिन लिए जा रहा था। ना जाने अब हमें सीता का पता कहाँ से लग पाएगा। भगवान, आप पंपासुर पर्वत पर चले जाएं। वहां वानरों के राजा सुग्रीव से आपकी भेंट हो जाएगी और कुछ ना कुछ पता अवश्य चलेगा। वह यहाँ से कितनी दूर है? बस थोड़ी ही दूर है प्रभु। अच्छा देवी, अब हम चलते हैं। तुम्हारा प्रेम देखकर दिल अति प्रसन्न हुआ। मांगो क्या चाहती हो। प्रभु, जिस लोक में मेरे गुरु प्राण त्याग गए हैं, मैं भी उन्हीं के चरणों में जाना चाहती हूँ। स्वर्ग में या नरक में, जहाँ गुरु का धाम हो, मेरा उनके स्थान के निकट ही स्थान हो। मुझको मुक्ति की ना इच्छा, स्वर्ग का ना ध्यान है प्रभु। इच्छा है बस यही, हरदम जुबां पर राम का नाम हो। तथास्तु देवी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। हिमाचल प्रदेश के जाने माने ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स ने त्योहारी सीजन में धमाकेदार ऑफर्स और उपहार लाकर लोगों के बीच में गजब की उत्सुकता पैदा कर दी है। अब हर कोई भूषण ज्वेलर में खरीदारी कर चमचमाती गाड़ी या स्कूटी इत्यादि जीतना चाहता है। सोलन के पुराने बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर मौजूद भूषण ज्वेलर्स ने आज से 10 साल पहले आभूषणों की दुनिया में ऐसी एंट्री मारी कि अब हर कोई भूषण ज्वेलर्स पर आंखें बंद करके विश्वास करता है। इसी विश्वास और भरोसे के चलते भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए एक ऐसी स्कीम लेकर आया है जिसमें ग्राहक 10,000 की खरीदारी करने पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छा समय है भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान का। पूरे वर्ष में हमें समय तो नहीं मिल पाता है, फिर भी ये 9 दिन का जो
राम नाम पर हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही कष्ट से मुक्त होकर समय बीतता है, और इसके साथ भक्ति के साथ मनोरंजन भी होता है, स्वास्थ्य का लाभ भी होता है, और परम धाम परम लोक का हम सुख के लिए अपने जीवन में जो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम ग्रहण कर रहे हैं उस पाप को धोने का भी हमें सौभाग्य मिलता है। बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा। और कल 9 तारीख को बाबा बालकनाथ जी का भंडारा है, महेश्वर व्यापार मंडल भावानगर द्वारा इसे आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि बाबा बालकनाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने आप मंदिर परिसर में अवश्य पहुंचे। और अभी सुरेंद्र दीवान जी एसएमएल से हैं, उन्होंने भी आप सभी के लिए मुझे एक न्योता भेजा है कि आप सभी को बताना है, अवगत करवाना है, ध्यानार्थ लाना है कि नाथपा जाखड़ी जल विद्युत स्टेशन नाथपा द्वारा विशाल भंडारा का आयोजन दुर्गा अष्टमी के दिन दिनांक 10/10/2024 यानी 10 तारीख को आयोजन किया जा रहा है। आप सभी सब परिवार हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। स्थान रहेगा बैडमिंटन हॉल, बांध, प्रभारी कार्यालय नाथपा जाखड़ी। आप सभी को मालूम होगा जो डेट सुंगरा में नीचे इनका वहाँ पर जो एसएमएल का ऑफिस है उधर जहाँ होता है बैडमिंटन हॉल है, वहाँ इनके भंडारे का आयोजन रखा गया है। आप सभी वहाँ भी जाने का कष्ट करें, परिवार सहित जाएं और माता रानी के नाम का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। हर वर्ष हर साल भी वहीं भंडारा होता है, और इन्होंने आने जाने के लिए बस की भी व्यवस्था की है। आते जाते समय आप बस का भी समय सारणी अनुसार शिफ्ट में जाएं और आए माता रानी का प्रसाद ग्रहण करें। जय श्री राम, जय श्री राम। देख लीजिए, चमचमाती कार, स्कूटी या अन्य उपहारों को अपने घर ले जा सकता है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता ने बताया कि त्योहारी सीजन पर विशेष डिस्काउंट के साथ साथ 10,000 की खरीदारी पर एक लकी कूपन दिया जाएगा, और यदि इससे ज्यादा खरीदारी होती है तो हर 10,000 पर एक और कूपन ग्राहक को दिया जाएगा। इन्हीं लकी कूपन में से 3 लोगों को चमचमाती हैचबैक कार दी जाएगी, तो वहीं 5 शानदार स्कूटियां भी ग्राहकों को मिलेंगी। इतना ही नहीं, और भी सैकड़ों इनाम भूषण ज्वेलर्स द्वारा इस बार खास तौर पर रखे गए हैं, और यह लकी ड्रॉ 15 दिसंबर को जनता के बीच में पेश किया जाएगा। हमारी स्कीम अभी 25 सितंबर से शुरू हुई है, जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 11 तक वो कंटिन्यू चलेगी। 10,000 रुपये की शॉपिंग करने पर हम एक कूपन देते हैं। सपोज आप 2 लाख का सामान लेते हैं तो आपको 20 कूपन मिलेंगे। 20 कूपन मतलब जितने भी आपके पास कूपन है उसका लकी ड्रॉ अंदाज़ा 15 दिसंबर को हम उसका ड्रॉ निकालेंगे, जो कि मीडिया के सामने और प्रमुख व्यक्तियों द्वारा सभी ग्राहकों के सामने हम निकालेंगे लकी ड्रॉस का। विनय गुप्ता ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि भूषण ज्वेलर्स अन्य ज्वेलर्स से एकदम अलग है। बात चाहे आभूषणों की गुणवत्ता की हो, मॉडर्न और एंटीक डिजाइन की, या फिर भूषण ज्वेलर्स में कार्य कर रहे कर्मचारियों के व्यवहार की, यहाँ सब कुछ अलग मिलेगा, और इसका अनुभव कोई भी ग्राहक वहाँ पर पहुँचकर कर सकता है। शबरी की कुटिया में आए तो उसने जल्दी में अपना आसन, अपना जो चुनरी है वो बिठा दी। तो वो हिचक गई कि मेरी चुनरी में कैसे बैठेंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी चुनरी में कैसे बैठेंगे, क्योंकि साधु संत भी और बहुत सारे जो समुदाय के लोग हैं वो भी नहीं बैठते थे चुनरी में। क्यों? वो सोचते थे कि इसकी चुनरी में बैठ गए तो हमें भी कोड़ हो जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनके सारे दाग धो लिए, और भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी की चुनरी पर बैठ गए। और जब वो बेर दे रही थी, वो खुद टेस्ट कर रही थी कोई चीज भगवान श्री रामचंद्र जी को दे रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी को बेकार चीज दे रही हूँ। तो वो खुद चेक कर रही थी, खुद खा रही थी। लो भगवान, आप ये मीठे हैं,
ये खट्टे हैं, ये बेकार है, फेंक कर खुद चेक करके दे रही थी। और भगवान श्री रामचंद्र जी उसकी भक्ति में लीन होकर उसके जूठे बेर खा रहे थे। ऐसा मेरा मालिक, ऐसा श्री राम कहाँ मिलेगा, ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहाँ मिलेगा। उसकी भक्ति के गुण अथाह है, अथाह सागर है। और लक्ष्मण जी ने उनके बेर को फेंके और वो संजीवनी बूटी का नाम किस प्रकार तैयार होता है, आइए ले चलते हैं आपको सुंदर दृश्य की ओर। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। ये है पंपासर पर्वत, जहां सुग्रीव हनुमान से भेंट होती है। बोल सियावर रामचंद्र की, सीता माता की, लक्ष्मण यति की, पवन सुत हनुमान की। यहाँ सामने दो शस्त्र आपको क्या वहम हो गया जो खामखा घबरा रहे हो? मुझे शक है यह बाली के दूत है। उनको दूत भेजने की क्या जरूरत है, जबकि वह आपसे मजबूत है? कुछ भी कहो, मगर तुम उनका भेद जरूर निकालोगे और अपना कोई भेष बना लो। यदि रास्ते में बाली के गुप्तचर हो, मुझको फौरन बतला देना और इशारे से जता देना। मैं अपने आप को छुपा लूंगा और किसी तरीके से अपनी जान बचा लूंगा। बहुत अच्छा, मैं जाता हूं और उनका भेद निकाल कर आता हूं। ठीक है हनुमान। कौन नाम क्या ग्राम देवता, कौन नाम क्या ग्राम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, कहाँ से आप पधारे हैं। जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। असली कौन दिखाना है, क्या कारण वन में फिरने का असली कौन दिखाना है। क्या पूछो हो महाराज जी, क्या पूछो हो महाराज, हम प्रारब्ध के मारे हैं, प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं, कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं।
लाल अजब चेहरे का, सूरत शक्ल सहाना है, सूरत शक्ल सहाना है। इधर हवाइयाँ उड़ रही मुंह पर, इसका भेद न जाना है। इधर हवाइयाँ उड़ रही मुंह पर, इसका भेद न जाना है। कौन नाम क्या ग्राम देवता, कौन नाम क्या ग्राम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, कहाँ से आप पधारे हैं। जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। अब तो अरसे से ही, लेकिन अब तो अरसे से दर पे आज़ार ज़माना है, दर पे आज़ार ज़माना है। बेपर बेजर बेघर बेदर, ना कोई खास ठिकाना है। सूरत से बेजार हो रहा, सूरत से बेजार हो रहा, अपना और बेगाना है, अपना और बेगाना है। फिरे काटते दिन गर्दिश के, इसी तरह मर जाना है। साथ मेरे ये छोटे भाई, साथ मेरे ये छोटे भाई, लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं, लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं। क्या पूछो हो महाराज, हम प्रारब्ध के मारे हैं। क्या पूछो हो महाराज, हम प्रारब्ध के मारे हैं। महाराज, हमने अपना सारा हाल बताया, परंतु आपने अब तक अपना परिचय नहीं दिया। ना मैं ब्राह्मण हूं, ना भिखारी, बल्कि एक क्षत्रिय योद्धा हूं। मेरा नाम हनुमान है और आजकल यह संयोग राजा सुग्रीव के किष्किंधा राज सुग्रीव के साथ है। वह भी आपकी तरह इस जमाने का सताया है और अपने भाई के हाथों सख्त तंग आया है। उन्हीं के हुक्म से आपका हाथ जानने के लिए इस खिदमत में आया हूं। ब्राह्मण का वेश बनाया था। अगर आप सुग्रीव के पास चले तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुमकिन है कि एक दूसरे की मदद से दोनों का काम बनने में भी आसानी होगी। लक्ष्मण जी, हनुमान जी की एक एक बात से सच्चाई टपक रही है, जिससे मालूम होता है ना यह सिर्फ बलवान है, बल्कि वेद शास्त्र और व्याकरण के भी ज्ञाता है। बेशक भ्राता जी, आप भी तो बड़ा लायक है और हर एक बात में पूरा फायक है।
ऐसे इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलते और कभी कभी देखने में आते हैं। इसलिए ऐसे आदमी को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए और इन्हें जरूर अपना हमदर्द बनाना चाहिए। क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है भगवान? हाँ हाँ चलो हनुमान, हमें भला कब इनकार है। हनुमान, यह कौन है? महाराज सुग्रीव, ये दशरथ कुमार के श्री रामचंद्र जी है और इनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी है। मेरा सौभाग्य है कि आपका दीदार हो गया। गोया मेरा आज उद्धार हो गया और बेशक सुग्रीव मझधार से पार हो गया। आपकी मुसाफिर नवाजी से मेरा सिर आप पर निसार हो गया और मैं सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। मुझे राम कहानी जरा उदासी तो बताइए। यद्यपि हनुमान जी ने इशारे से कुछ बताया मगर समझ नहीं आया। मेरी सौतेली माता ने पिताजी से किसी समय 2 वचन पूरे करने का इकरार किया था। उन्हें पूरा करने के लिए मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और छोटे भाई भरत के लिए राज तिलक का इसरार किया था। मैंने बड़ी खुशी से उनका हुक्म मंजूर किया और साथ में मेरा भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता, इन्होंने मुझे मजबूर किया और ये लोग वन को आए। 13 साल इसी तरह वनों में घूमते घामते निकल गए। 14वें साल के शुरू होते ही हम लोगों ने पंचवटी में डेरे डाल दिए। एक रोज दुष्ट रावण हमें धोखा दे गया। मेरी तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता जी को चुरा कर ले गया। उनकी तलाश में मैं आवारा फिर रहा हूं और जंगलों में मारा मारा फिर रहा हूं। हाँ हाँ, अभी कुछ ही दिन हुए एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई जा रही थी। लंका नरेश रावण की भुजाओं में रोती हुई बिलख रही थी। मुझे देखकर उन्होंने अपने कुछ जेवर नीचे गिराए जो मेरे पास अभी भी सुरक्षित है।
लक्ष्मण, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से हमें जानकी का अवश्य कुछ ना कुछ पता चलेगा। जी भ्राता जी, इनकी बातें सुनकर मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। लीजिए महाराज, आप इन जेवरों की पहचान और शंका का समाधान कीजिए। लक्ष्मण, जरा देखो तो, क्या ये जानकी के ही जेवर हैं? भैया जी, मैं तो इन जेवरों को नहीं पहचान सकता। अगर माता जी के पांव का कोई गहना है तो बताइए, क्योंकि जब मैं प्रातःकाल इनके चरणों में शीश झुकाता था तो इनका वही गहना मुझे नजर आता था। जरा इसकी पहचान करो भाई। बेशक भ्राता जी, ये माता जी का ही गहना है। लक्ष्मण, तुम धन्य हो। आपकी सादगी का क्या कहना। एक तरफ लक्ष्मण, दूसरी तरफ वाली भी मेरा भाई है। प्रभु, तुमने यह कैसी सृष्टि रचाई है, जिनको अपनी भाई की स्त्री ही भाई है। सुग्रीव जी, बाली कौन है? जरा सब हाल विस्तार से बताइए। महाराज, बाली मेरा बड़ा भाई है। एक बार की बात है, बाली की नगरी राक्षस से जंग हो गई। लड़ते लड़ते वह पर्वत की गुफा में चले गए। बाली एक महा की मोहलत देकर मुझे गुफा की बाहर छोड़ गया और राक्षस से लड़ने चला गया। 2 माह पश्चात गुफा से पुनः बाहर आया तो मैंने सोचा कि बाली की मृत्यु हो गई है। विशाल शिला उठाकर गुफा के द्वार पर रखी और राज्य में आकर यह दुखद समाचार प्रजा को सुनाया। तब किष्किंधा वासियों ने मुझे राजगद्दी पर बिठाया। 1 वर्ष बाद जब बाली किष्किंधा पर आया तो मुझे देखकर उसकी आंखों में खून भर आया। मुझे मार मार कर घर से भगाया और मेरी पत्नी को भी छीन लिया। उसी दिन से मैं यहाँ पर हूँ। मित्र, यहाँ पर तुम्हारा बचाव किस तरह है? महाराज, उसे मतंग ऋषि का श्राप है। यदि भी वह यहाँ आएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा, तो कल ही जाकर उसे युद्ध के लिए ललकारो। महाराज, मगर वाली को यह वरदान है, जो भी उसके सामने रणभूमि में उतरेगा उसका आधा बल वाली को चले जाएगा। हाँ,
एक बात मुझे उसकी मृत्यु की ज्ञात है। वह कौन सी? बाली को वही शूरवीर मार सकता है जो एक ही वार से सामने वाले ताल से 7 वृक्ष काट दे। बोल सियावर रामचंद्र की, लक्ष्मण यति की। जिस कदर वृक्ष मेरे तीर की जद में आएंगे, उसमें से 1-2 नहीं, सब के सब बिन जाएंगे। प्रभु, मित्र, तुम जाओ और जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। महाराज, मैं समझ गया, मुझे विश्वास हो गया, अब वाली जिंदा नहीं रह पाएगा। मैं कल ही किष्किंधा जाता हूँ और उसे युद्ध के लिए बुलाता हूँ। जाइए सुग्रीव जी, अवश्य जाइए। अब बाली अधिक देर तक जिंदा ना रह पाएगा। बोल सियावर रामचंद्र की। जय श्री राम। अभी तो काफी भक्तजन आए हैं और मन की वाणी को पवित्र करते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, सीता माता की, लक्ष्मण यति की, पवन सुत हनुमान की। बड़े ही सौभाग्यशाली है हम सभी भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेने यहाँ पहुंचे हैं। आपने सुंदर दृश्य में देखा, भगवान श्री रामचंद्र जी जब पंपासुर पर्वत की ओर जा रहे थे तो वहां पर सुग्रीव से भेंट होती है, हनुमान जी से मुलाकात होती है और किस प्रकार सुग्रीव उस पंपासुर पर्वत पर आराम से बैठा था। आपको दृश्य में बताया, जब रामायण में किष्किंधा कांड, आपने भी ध्यान से पढ़ना, किष्किंधा कांड एक पाठ है, अध्याय है, उसमें स्पष्ट लिखा है जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वनवास की ओर निकले थे तो अयोध्या एक किष्किंधा कांड एक शुरू होता है, प्रारंभ होता है। और जहाँ किष्किंधा में बाली, किष्किंधा का जो राजा बाली था वो अपने आप में बहुत ही बड़ा बलशाली था। कहते हैं उसके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी चाहे भगवान क्यों ना आ जाए, उसकी आधी शक्ति खत्म कर लेता था और अपने आप को उसको कोई नहीं मार सकता था। एक बार उसका युद्ध राक्षस से हुआ और राक्षस से हुआ तो उसने अपने आप को एक गुफा में छुपा लिया। गुफा में इतनी बड़ी गुफा थी और अपने आप को अंदर से पत्थर से ढक लिया और राक्षसों ने सोचा कि अब ये मर गया, अब हमेशा के लिए जो है दुनिया छोड़कर चले गया। अपने आप को उसने पैक रखा। फिर जैसे ही 1-1.5 साल बाद वो वहाँ से निकला तो उस समय तक पहले, अब किष्किंधा की राजधानी थी, किष्किंधा राजा था, वहाँ राज दरबार था, तो प्रजा थी वहाँ की, बगैर राजा के तो रह नहीं सकते थे। तो सुग्रीव जो बाली का छोटा भाई था, सुग्रीव को राज तिलक दे दिया, सुग्रीव को राज तिलक दे दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया।
और वहां पर बहुत आराम से प्रजा चलने लगी और राज आराम चलने लगा। 1-1.5 साल बाद कम से कम वो जैसे बाली वहां से निकलता है, गुफा से निकलता है और अपने राज्य की ओर आता है, तो वो देखकर पागल हो जाता है, मेरे बगैर यहाँ पर राजा बना दिया मेरे भाई को। और इतना आग बबूला हो जाता है, उसने अपने भाई को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उसने फिर किष्किंधा का जो राज अपने आप में ले लिया। इतना उसने सताया अपने भाई को कि उसने उसका परिवार भी छीन लिया, उसकी पत्नी को भी छीन लिया, उसके बच्चों को भी छीन लिया, जो उनके बेटे का नाम अंगद होता है और उनकी पत्नी का नाम अंगद की माता का नाम जो है तारा होता है, उसको भी छीन लिया। तो उसको अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया और चाहे तो उसको बाली मार सकता था। बाली ने उसका पीछा इतना किया कि वो उसको मार सकता था, परंतु मतंग ऋषि का शाप उसे बाली को मतंग ऋषि का शाप था कि एक पर्वत था, अगर वो वहां जाएगा, इतना बलशाली तो वो था ही था, उसके सामने कोई चले जाए तो उसका आधा बल छीन लेता था। और मतंग ऋषि ने इतना तीखा श्राप दिया था, उसे तेज श्राप दिया था कि अगर बाली उस पर्वत पर पहुंच जाए तो जलकर भस्म हो सकता था। इसलिए सुग्रीव महाराज ने अपने आप को उस स्थान पर रखा ताकि वो अगर बाली उसको मारने के लिए वहां आएगा तो वो खुद जल जाएगा। इस तरह वृतांत उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाया और विश्वास नहीं हो रहा था सुग्रीव जी को। सुग्रीव जी भी खुद आहत हो चुके थे। इधर भगवान श्री राम जी भी काफी परेशान थे सीता माता को खोजते खोजते, पर भगवान श्री राम ने कहा कि मैं उसे मार दूंगा और पाप से मुक्त करूंगा। विश्वास नहीं हुआ, सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। सुग्रीव ने एक परीक्षा लेनी चाहिए और उसको एक अध्याय याद आ गया कि किसी ने कहा है कि अगर कोई भी बलशाली, इतना शक्तिशाली महान योद्धा अगर इस जंगल के एक ही तीर से पूरे वृक्ष को सफाया कर देगा तो वही व्यक्ति जो है, वही महान शक्तिशाली व्यक्ति ही बाली का वध कर सकता है। तो परिचय दिया, एक तीर से भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूरे क्षेत्र सैकड़ों वृक्षों को काटकर बिल्कुल गिरा दिया और सुग्रीव महाराज को विश्वास हो गया कि यही अब बाली का अंत आ चुका है और वो अपनी पत्नी और अपने पुत्र से मिलने जा सकता है। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी के चरितमानस में लिखा है। लिए चलते हैं सुंदर दृश्य की ओर, आइए लिए चलते हैं सुंदर दृश्य की ओर। जय श्री राम। मंत्री जी, कमबख्त सुग्रीव तो उस रोज के बाद अदम पता है। अगर उस पर कुछ रहम कर दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि वे बेचारा बिल्कुल बेखता है। मालूम होता है कि तुमने भी उससे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, सिर्फ इसलिए कि वे आपका भाई है। ऐसे नालायक को मेरा भाई कहकर तुमने मेरी शान घटाई है। यदि कसूर भी है तो काबिले माफी है। ऐसे नालायक को माफ करना सख्त नाइंसाफी है। भाई साहब, जरा बाहर आइए। आज मैं रोज रोज के झगड़े को निपटाऊंगा। या तो आपकी जान लूंगा या अपना सर कटवाऊंगा। ठहर, मैं अच्छी तेरी मरम्मत बनाता हूँ। जरा बाहर आओ, यूं ही बैठे बैठे बातें ना बनाओ।
बताऊं मैं तुझे वीरता का पता। चला जा ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो पास कर। बड़े अखाड़ में तू और तेरा मर्तबा, दूंगा भी तेरी हड्डियां चबा। अगर जान तुझको अपनी है अजीज, चला जा यहाँ से ओ बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, या तुझे मारूंगा या अपना सर कटवाऊंगा। समाया है दिल में तेरे ये क्या फितूर, लाखों जान अपनी ओ बेशऊर। मैं तेरे मुजालिम से तंग आ गया तो मजबूर होकर भजंगा गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ कैसा करम। किया मैंने मेरे आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। अब बता मौजूद कर दूं एक के दो। अफसोस अफसोस, किसी के दम झांसे में आकर अपनी जान गंवाई। उस भले मानस ने तो अपनी सूरत न दिखाई। बात कहा है बुजुर्ग डरा सामने, आखिर बात कर ही जान बचाई। जय श्री राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, सीता माता की, लक्ष्मण यति की, पवन सुत हनुमान की। जय शंकर। आप सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी की इस रामायण का आनंद आ रहा होगा और हमें विश्वास है हमारे छोटे बच्चों ने बहुत सारी तैयारियां की है और ये तैयारियां लगभग पिछले 1 महीने से ये बच्चे यहाँ पर हम शाम को रिहर्सल कर रहे थे, तो तभी ये कार्य हमारा सफल हो पा रहा है। हमारी ओर से गलती की कोई गुंजाइश तो नहीं रहती है। बच्चों को गलती, बच्चे भी कोई नाटकीय रूपांतरण में कोई किसी प्रकार की गलती नहीं करते हैं, फिर भी किसी न किसी से कोई छूट-फूट गलतियां हो जाती हैं, तो इसे नज़रअंदाज करें। आपको कोई कमी झलकती है या कोई कुछ कमी दिखती है तो आप अवश्य इस बात की शिकायत हमसे कर सकते हैं, क्योंकि कहा भी उसी को जाता है जो अपने होते हैं। पराये की बात तो पराये लोगों के कान में होती है, जिससे जो है दुनिया में हाहाकार बचता है और बातों का पतंगड़ बन जाता है। इसलिए सभी को अपना समझकर अपनी बात कहें और अपनों के बीच ही इस बात को समझा जाएगा, क्योंकि इस रामायण की जो इस रामलीला की कोई दूसरी ब्रांच नहीं है कि हम वहाँ जाकर देखेंगे वहाँ वैसा होता है वहाँ वैसा होता है। ये संस्था तो यही है और इसका गिला शिकवा भी यही है, भजन कीर्तन भी यही है। मैं निवेदन करता हूँ, अभी मुख्य अतिथि इस मंच के लिए पास पहुँचने ही वाले हैं, तो कृपया आप सभी से निवेदन है आगे वाले जो बेंचेस है, टेबल है, प्लीज़ इसको खाली करें और आप थोड़ा कष्ट ना समझते हुए क्षमा चाहते हैं आपसे।
है ना, आज मुख्य अतिथि आ रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम। कृपया मन में कोई शब्द भाव ना रखें। आइए लिए चलते हैं आपको अगले सुंदर दृश्य की ओर। जय श्री राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, सीता माता की, लक्ष्मण यति की, पवन सुत हनुमान की। प्रभु हे नाथ, रक्षा कीजिए नाथ, रक्षा कीजिए। आखिर वही हुआ कि उसमें मेरा सारा शरीर चूर चूर कर दिया। क्या करूं भाई, तुम दोनों की सूरत इस कदर मिलती है कि मुझे पहचानना ही कठिन हो गया। यह तो ठीक है महाराज, परंतु यदि मैं भागकर अपनी जान ना बचाता, अब तक प्रलोभ पहुंच जाता। सुग्रीव जी, यह माला पहनकर जाओ और जाकर एक बार फिर उसे युद्ध के लिए ललकारो। क्षमा कीजिए महाराज, अब तो साहस टूट चुका है। अगर अब की बार फिर बाली के पास जाऊंगा तो निश्चय जानिए कि जीवित ना आऊंगा। मित्र, ये क्या कहते हो? यदि वह ब्रह्मा और महादेव की शरण में भी चला जाएगा तो भी राम के वार से बच नहीं पाएगा। जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। बस केवल इतनी देर है, देख लेना फिर की बाली मही का ढेर है। जैसी आज्ञा प्रभु, आपकी आज्ञा सर चढ़ाता हूँ और एक बार फिर काल के मुंह में जाता हूँ। बोल सिया रामचंद्र की।